आप लोगों को आज के इस हम महत्वपूर्ण वीडियो में बताएंगे कि बैली फैट को कैसे घटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेट में जो तोंद होती है उसको कैसे घटाया जाए, उसे बैली फैट बोलते हैं, और उसको कैसे घटाया जाए इसका आसान तरीका हम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है आपको बैली फैट घटाने में वो ध्यान रखना है कि आपको स्पॉट एक्सरसाइज नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, स्पॉट एक्सरसाइज यानी कि जब आप जिम में जाते हैं तो आपको ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि फैट हर तरह से घटे, शरीर के हर पोर्शन से घटे, ना कि सिर्फ इस बात पर फोकस रहना है कि मुझे ऐसी एक्सरसाइज करूं जिससे पेट पर स्ट्रेच हो, पेट पे दबाव बने। क्योंकि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका फैट नहीं घटेगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि स्पॉट एक्सरसाइज से बचना है। अगर आपको बैली फैट घटाना है तो आपको स्पॉट एक्सरसाइज से बचना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात दोस्तों बैली फैट घटाने में है वो ये है कि मीठा नहीं खाना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मीठा, किसी भी तरह का मीठा जिसमें एडेड शुगर हो उसको आपको कट कर देना है अपनी डाइट से। अगर आप चीनी खाते हैं तो बंद कर दीजिए, चाय में चीनी लेते हैं बंद कर दीजिए, किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो बंद कर दीजिए, या किसी भी चीज़ में जिसमें मीठा ऐड है जैसे कि मिठाई, तो इसे भी खाना बंद कर दीजिए। आप अगर मीठा लेने का शौक़ है आपको तो आप फल खा सकते हैं, क्योंकि फल का जो मीठापन होता है वो नेचुरल होता है। चावल में जो मीठा होता है वो नेचुरल होता है, उससे उतनी समस्या आपको नहीं होगी जितना कि कंसनट्रेट शुगर से होगी। अगर आप चीनी नहीं ले रहे हैं उसके स्थान पे आप गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो याद रखिए, आपको कंसनट्रेट शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तभी आपका बैली फैट कम होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों ये है कि आपको मैदा और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। ध्यान रखिए, मैदे से बने जितने भी आइटम हैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि मैदा रिफाइंड फ्लोर होता है, बहुत ही रिफाइंड होता है, और इसके पचने में समस्या होती है, शरीर को समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इसलिए मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। और दूसरी चीज़ क्या, प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ, प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत जैसे वेफर हो गया या फिर नमकीन हो गया, आलू भुजिया हो गई, जो ये पैकेट बंद आते हैं कई दिनों पुराने होते हैं, तो इनको भी आपको नहीं खाना है, इन दोनों को अवॉइड करना है। चौथी चीज़ क्या दोस्तों है बैली फैट घटाने के लिए? चौथी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कीटो डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। जी हाँ, आप जब भी जिम में जाते हैं और आप बताते हैं कि मुझे जल्दी से वजन घटाना है, तो अक्सर जिम के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बताते हैं कि कीटो डाइट फॉलो करो। कीटो डाइट यानी कि प्रोटीन वाले फूड खूब सारे लो और बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, जो आप नॉर्मल रूटीन में जो खाना खाते हो वो बंद कर दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कीटो डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि कीटो डाइट सिर्फ उनके लिए होती है जिनका वजन 100 से अधिक होता है। 100 kg से जिसका वजन है वो कीटो डाइट फॉलो करे। अगर आपका 100 से कम है तो आप कीटो डाइट बिल्कुल भी मत फॉलो करिए, क्योंकि ये शरीर के ऊपर गलत इफेक्ट डालती है। इससे आपके शरीर के कई इंटरनल जो ऑर्गन हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। और साथ ही साथ बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। इसलिए आप कीटो डाइट को बिल्कुल भी मत फॉलो करिए। स्लोली धीरे धीरे चरणबद्ध प्रक्रियाबद्ध तरीके से आप अपना वजन घटाइए, तभी आपका बैली फैट घटेगा। तो 4 चीज़ें हमने क्या बताई। सबसे पहला तो स्पॉट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, यानी कि आपको ओवरऑल एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज़, आपको मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देना है, मीठे में खासतौर से शुगर को अवॉइड करना है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है मैदा और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं छूना है। और चौथी महत्वपूर्ण बात जो है वो है कीटो डाइट को अवॉइड करना है। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से अपनी दिनचर्या में इसको इनकॉर्पोरेट किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो बैली फैट है वो गायब हो जाएगा। आपको 3 महीने लगेंगे और आपका बैली फैट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप ऐसी कोई भी प्रक्रिया ना फॉलो करें जिसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में रिजल्ट आए, क्योंकि अगर जल्दी रिजल्ट आएगा तो उसका हार्म भी आपके बॉडी पर ही होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप होम्योपैथी दवा लेते हैं वो धीरे धीरे इफेक्ट करती है, लेकिन एलोपैथी लेते हैं वो तुरंत इफेक्ट करती है। तो एलोपैथी का आपके शरीर पर बुरा प्रभाव होता है, जबकि होम्योपैथी का प्रभाव बुरा नहीं होता। तो इसलिए आपको अपना जो वजन है, आपका जो बैली फैट है, उसे धीरे धीरे कट करना है, धीरे धीरे रिड्यूस करना है। बस इस मंत्र को आपको बांध लेना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस तरह के और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।